आज हम लोग रांगे राघव की गदल कहानी के संबंध में चर्चा करेंगे। इस कहानी पर विस्तृत चर्चा करने से पूर्व मैं रांगे राघव के संबंध में आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनका जन्म भरतपुर के पास बैर कस्बे में हुआ था और इनकी शिक्षा सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में हुई। रांगे राघव ने एक कथाकार के रूप में साहित्य जगत में अपनी खास पहचान बनाई। वो एक सफल उपन्यासकार और कहानीकार भी रहे। मुर्दों का टीला, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, घरौंदा, लखमा की आंखें इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इन्होंने जो कहानियाँ लिखी उनमें से कुछ कहानी संकलन जैसे बिल और दाना, लक्ष्मी का वाहन, धर्म संकट, गूंगे, घिसटता कंबल आदि जो है ज़्यादा चर्चित रहे हैं। ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रचनाकार रहे हैं और उनकी कहानी कला शोषित वर्ग से अपनी विषय वस्तु का चयन करती है तथा यथार्थ को चित्रित कर शोषण के पक्ष को उजागर करती है। पीड़ित मानवता के प्रति अपार सहानुभूति रखने के कारण उनकी कहानियों में एक करुणा का भाव भी मिलता है। देखिए, जहाँ तक गदल कहानी का प्रश्न है, ये कहा जा सकता है कि ये कहानी रांगे राघव द्वारा रचित एक प्रौढ़ और चर्चित रचना है। रांगे राघव के विपुल लेखन में से आलोचकों ने इसे एक कालजयी श्रेष्ठ रचना के रूप में मान्यता प्रदान की है। इस कहानी का केंद्र रांगे राघव ने भरतपुर, जो राजस्थान का एक जिला है, उसमें स्थित बैर कस्बे के निकट निवास करने वाले गुर्जर समाज को केंद्र बनाकर इस कहानी की रचना की है। इस कहानी के कथ्य के संबंध में चर्चा करते हुए कहा जा सकता है कि ये कहानी चरित्र प्रधान कहानी कही जा सकती है, क्योंकि कहानीकार ने इस रचना में एक प्रौढ़ उम्र की गुर्जर स्त्री को नायिका के रूप में चित्रित किया है। देखा जाए तो कहानी का घटनाक्रम और कथावृत्त गदल नाम की इस गुर्जर स्त्री के इर्द गिर्द ही घूमता है। गुर्जरों के एक परिवार में ब्याही गई गदल एक दबंग स्त्री है। उसका बेटे बहुओं का भरा पूरा परिवार है जिसका वो संचालन करती है। गदल के पति की मृत्यु हो जाने पर वह कुछ समय तक घर में रहती है, परंतु कुछ समय बीतने के बाद अपने से कम उम्र के एक लुहार के घर नाते पर जा बैठती है। गदल के इस कदम के पीछे अपने देवर डोडी गुर्जर को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की मंशा है। डोडी गुर्जर अविवाहित था। गदल जब से इस परिवार में ब्याह कराई थी तभी से डोडी गुर्जर के प्रति प्रच्छन्न आकर्षण का अनुभव करती थी। अपने बड़े भाई की मौत के बाद भी जब डोडी गुर्जर गदल को निर्णयात्मक रूप से अपनाने में हिचकिचाता रहा तो गदल अन्यत्र जा बैठने का निर्णय लेती है। गदल की ये कहानी सहसा एक मोड़ ले लेती है। उसके देवर डोडी गुर्जर की भी मृत्यु हो जाती है। डोडी के मरने की खबर जब गदल तक पहुंचती है तब वह स्तब्ध रह जाती है। गुर्जर समाज में बहुत बड़े पैमाने पर मोसर, ये मृत्यु भोज की प्रथा है। कानून की दृष्टि में बड़े पैमाने पर मृत्यु भोज पर पाबंदी चल रही थी। गदल डोडी की मौत पर अपने घर लौटती है तथा मृत्यु भोज को संपन्न करने का बीड़ा उठाती है। यहीं पर कहानी अपने चरम बिंदु की ओर बढ़ती है। गदल बहुत बड़े पैमाने पर मृत्यु भोज का आयोजन करती है। पुलिस का छापा पड़ने की आशंका है, इसलिए वह बंदूक लेकर बैठ जाती है। मृत्यु भोज चलता रहता है। जब हजारों लोग जीम चुके होते हैं तब पुलिस से लोहा लेती हुई गदल गोली की शिकार हो जाती है, किंतु अपनी मर्यादा को बचाने के लिए वो प्राण दे डालती है। गदल की साहसिकता, दृढ़ निश्चय, दबंग व्यक्तित्व और निर्णय लेने की अपार शक्ति के कारण उसका व्यक्तित्व कहानी पर छाया हुआ है। इसीलिए यह एक चरित्र प्रधान रचना कही जा सकती है। इस कहानी की मूल संवेदना के संबंध में जब हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि गदल कहानी
गुर्जर जाति की सामाजिक मान्यता, लोकाचार, जीवन शैली और नाता प्रथा पर केंद्रित है। कहानीकार ने कहानी की नायिका गदल के माध्यम से गुर्जर जाति की इस पहचान को उभारा है। गदल का व्यक्तित्व इस कहानी का प्राण बिंदु है। आलोचकों ने इस कहानी की महत्ता को इसी दृष्टि से रेखांकित किया है। देखा जाए तो वैर कस्बे के निकट पाई जाने वाली गुर्जर जाति की विशेष पहचान, जीवन शैली और समग्र विशेषताओं को गदल के व्यक्तित्व के माध्यम से चित्रित किया गया है। देखा जाए तो उस अंचल की समग्र विशेषताओं को उभारने में ये कहानी सफल रही है। इसीलिए इसे कतिपय आलोचकों ने आंचलिक कहानी की कोटि में भी स्थान दिया है। रांगे राघव ने घटना प्रसंगों के चित्रण एवं कथा कथन के चरम बिंदु तक कहानी की नायिका गदल पर ही प्रकाश डाला है। इसलिए इसे गुर्जर जाति की प्रतीक के रूप में उभारने में भी लेखक को सफलता प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर गदल के चरित्र की समग्रता रूपायित करना ही इस कहानी का लक्ष्य रहा है। यही उसकी मूल संवेदना भी है।